नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, करनाल के इंडसइंड बैंक से, जो कि करनाल के श्याम नगर में स्थित है। इंडसइंड बैंक एक बड़ा नाम, जिस पर आप काफी भरोसा कर कर अपने पैसे, अपने जीवन भर की पूंजी जमा करवाते हैं, लेकिन वो पूंजी जब आपको बिना बताए बैंक के लोग फर्जी हस्ताक्षर कर कर निकाल लेते हैं, फर्जी साइन कर कर निकाल लेते हैं, और एक ही दिन में आपके 10,77,000 आपको पता लगे कि गायब हो गए हैं, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? आपके ऊपर जो बीतेगी सो बीतेगी, इन माता जी के ऊपर क्या बीतेगी जिनकी उम्र लगभग 75 साल है, और 75 साल की माता जी ने अपने बुढ़ापे के लिए पैसे रखे थे इंडसइंड बैंक में। भरोसा था कि ये बैंक अच्छा बैंक है, भरोसा था कि इस बैंक में अगर पैसे रखते हैं तो सुविधा घर देने आ जाते हैं, लेकिन भरोसा ऐसा तोड़ा कि बैंक के जो एग्जीक्यूटिव थे, बैंक में काम करने वाले जो अधिकारी थे, उन्होंने फर्जी साइन कर कर इनके पैसे निकाल लिए। वो भी थोड़े बहुत नहीं, 10,77,000 रुपए इनके खाते से निकल चुके हैं। और जब माता जी को ये पता लगता है तो इनके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब बैंक के उसी कर्मचारी से बात की गई तो वो नौकरी छोड़कर जा चुका है। बैंक कह रहा है कि पहले एफआईआर दर्ज करवाइए, तब आपके पैसे देंगे। ये कैसा विश्वास है, ये कैसा विश्वासघात है? अगर बैंक पर भी भरोसा नहीं है, बैंक के मैनेजर पर भी भरोसा नहीं है, तो क्या अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई जाएगा? क्या कोई मोदी जी के पास जाएगा? मोदी जी तो बहुत गारंटी देते हैं कि जब तक मैं हूं आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मोदी जी की गारंटी के बावजूद माता जी के खाते से 10 लाख रुपए निकल जाते हैं, और बैंक कह रहा है कि पहले एफआईआर दर्ज करवाइए, तब आपको पैसे देंगे। माता जी से जान लेते हैं। माता जी, सबसे पहले तो आपके साथ जो घटना हुई ये बहुत दुखद है। आपके पैसे निकल गए हैं, लेकिन ये पैसे वापस भी आएंगे। जैसे आज तक सबके पैसे वापस आए हैं, आपके भी पैसे वापस आएंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ के आप रहने वाले हैं? हम करनाल के रहने वाले हैं, सविता नाम है मेरा। जी। तो हमारे पास ये लड़का आया, राजन नाम है उसका। उसने आके कहा कि भी ये जो फार्म है ना, इस पे साइन करने हैं। जी। वो फार्म पे कब की बात है जी? ये 27 फरवरी में ही आया है। जी। तो उसके बाद उसने मेरे से पूछा कि भी आपकी वो चेक बुक और वो जो अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो आपका खाता खुला हुआ है, उसकी कापी दे। उसकी फ़ोटो ली। फिर उसके बाद मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, तो मैं फिर टॉयलेट में गई, जाने के लिए मैं चली गई। तो मैंने कहा मैं आती हूँ, टेबल पे सामान पड़ा था। तो उसने पता नहीं कैसे मेरे चेक बुक को कैसे किया, कुछ मुझे पता नहीं। मैं जैसे वहाँ से निकली तो उसने, मुझे नहीं पता ये चेक पे क्या किया है, उसने मेरे को समेट के ना सारे लिफाफे में डाल दिए। कहते ये आप ले जाइए, इसको चाहे फाड़ दो चाहे कुछ भी कर दो। अब आपका ना जो एफडी है ना वो दूसरी बनेगी। एफडी बनवाई आपकी? हाँ, एफडी बना देते हैं। जो आपकी अलग अलग बनी हुई है वो इकट्ठी बना देते हैं। उन्होंने इकट्ठी के लिए उसने बस कह के फिर कहते ये रख दो, और ये कापी वगैरह तो अपनी अलग रख लो। ये क्या वो जो होती है ना चेक बुक और सेविंग अकाउंट का खाता, वो सब वो कापी मैंने अलग रख दी बैग में। और उसके बाद ये फिर आया राजनी। हाँ, फिर आया तो उसने आकर के कहा कि भी आपको ना 3 महीने की कर दें, जो ब्याज आप 1 महीने का लेते हो पर मंथ, तो आपके अब हम 3 महीने के कर देते हैं। मैंने कहा कर दो। फिर उसमें पता क्या साइन करवाया, वो फार्म कौन सा था मुझे नहीं पता। तो उसके बाद फिर उसका फ़ोन मेरे को ज़रूर आता रहा, मेरी व्हाट्सएप पे भी उसकी राम भी होती रही है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि हम यहाँ से चले जाएं। उसने मुझे ये विश्वास दिलाया कि हम इसी बैंक में ही काम करते हैं। बैंक से नौकरी छोड़ चुका था वो? नहीं, उस टाइम नहीं, मेरे पास जब आया था तब था। मैंने कहा कि आप पे कैसे विश्वास करें। थोड़ा मेरा माथा ठनका कि भी ये जो मेरे से कर रहा है, तो इतना इसने मेरे को विश्वास भी दिलाया है भी कि नहीं विश्वास इस पे, कैसे करूं मैं। फिर उसके बाद उसने कहा कि नहीं माता जी, हम इसी बैंक में ही हैं, आप जब भी आएंगे आपको मिलेंगे।
अब आज हम आए तो कहते हैं कि वो तो बैंक से चला गया है। और पैसे यही आके पता लगा गायब हो और गए? यहाँ भी आके हमने सारी स्टेट में ये हमारे भगत है, इन्होंने काफी देखी और मेरे फोन पे भी इन्होंने वो सर्च किया इंडसइंड बैंक का, तो उसमें से यही बात निकली कि भी आपके पैसे खाते में से निकल चुके हैं। कितने पैसे निकले माता जी, कितने पैसे निकले? एक तो 77,000 पता नहीं कितना है, 77,900। हाँ 900, हाँ जी। और एक 4,000 है, 4 लाख। 4 लाख और एक 4 लाख और एक 6 लाख है। एक 6 लाख, तो टोटल आपके 10,77,900 रुपए निकल गए ये हैं। निकल गए। उसको मैंने ये बताया था भी मेरी अकाउंट के अंदर इतने मतलब है पैसे, वो कहाँ गए? कहते नहीं जी वो सब कुछ अकाउंट होके ना आपके एक मैसेज आ जाएगा, लेकिन वो भी नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने देखा एक मैसेज आया जिसमें मेरे बच्चे बेचारे बाहर गए हुए ने और कमाई करते ने ते थोड़ा बहुत माँ बाप ਨੂੰ दे देंदे ने, साडा गुजारा चलता है। माता जी अब आप तो बैंक पे बड़ा विश्वास करते थे, और बैंक कौन सा इंडसइंड बैंक है, आपके साथ तो विश्वासघात हो गया ना। हाँ, विश्वासघात बड़ा किया है इन्होंने। हाँ, तो अब ये 11 लाख कैसे वापस मिलेंगे? पूरी उम्र लग जाती है माता जी 11 लाख कमाने में। अब बच्चों को पता चलेगा, वो भी मेरे से नाराज होंगे हैं। तो अब ये जो मेरा इंटरेस्ट था मिल रहा था, उससे कोई दवाइयाँ वगैरह आ जाती थी। अब ना ब्याज आएगा ना पैसे आए, पैसे आए। तो बैंक वाले क्या कहते हैं? कह रहे हैं, कहते हैं हम जरूर करेंगे आपकी मदद, ये जरूर। बोल रहे हैं FIR करवाओ पहले। हाँ, FIR करवा लो पहले। तो माता जी जब आपने खाता खुलवाया था, थोड़ी पीछे हो जा भाई, जब आपने खाता खुलवाया था तो FIR पहले दर्ज करवा के फिर खाता खुलवाया था इनके पास, या सीधा खाता खुलवाया था? सीधा ही खाता, वो जो सिक्योरिटी लेते हैं ना, हाँ, 20,000 रुपया, हाँ जी। हाँ 20,000 हाँ। पहले जमा कराओ, फिर उसके बाद आपका। तो हमने विश्वास किया एक बैंक, इसमें से चलो इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता ही है कि भी तो पैसे थोड़े आधा पैसा इंटरेस्ट ज्यादा देकर आपका पूरा खाता साफ कर दिया। हाँ कर दिया। तो अब आप क्या मांग करते हो कि पैसे आपके वापस मिले आपको? वहाँ पे वापस मिल जाए, मेरे पूरे पैसे मिले। और अगर पैसे नहीं मिलते माता जी तो क्या मायने रखते 11 लाख आपके लिए? बहुत रखते हैं। अब तो आप देखिए, क्या नाम है माता जी आपका? सविता मल्होत्रा जी हैं। अब आप सोचकर देखिए कि जब आपने खाता खुलवाना था तो आपको FIR दर्ज करवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आपने अपने ही पैसे वापस लेने हैं तो आपको FIR दर्ज करवाने की जरूरत है। ये पीछे देखिए जितने लोग खड़े हैं, इनका कोई ना कोई या तो बैंक के ऊपर विश्वास होगा, या ये बैंक में आते होंगे, कोई यहाँ पर नौकरी करता होगा, किसी का यहाँ पर बैंक खाता होगा। अब पूरे हिंदुस्तान में जब ये वीडियो जाएगा, आप इस वीडियो को वायरल करेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि प्राइवेट बैंकों में किस तरह से ठगी होती है। इस तरह के ना जाने कितने बुजुर्गों का पैसा प्राइवेट बैंकों में, सरकारी बैंकों में होता है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी 5.5 लाख रुपए की ठगी का इंडसइंड बैंक का ही एक मामला सामने आया था। सेक्टर 12 करनाल का वो मामला था। उससे पहले ऐसा ही एक मामला एक्सिस बैंक नेवल ब्रांच का आया था, उसमें भी ऐसे ही एक शख्स ने किसी के खाते से पैसे निकलवा लिए। पहले मना कर रहा था बैंक पैसे नहीं मिलेंगे, IBN 24 पर खबर चली तो बैंक वाले हाथ जोड़कर घर में पैसे देकर गए। अब आप यहां से सोचकर देखिए कि इतना बड़ा बैंक, इतनी बड़ी ब्रांच, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर? ठगी। इससे भी बड़ा आपको मैं अतिशयोक्ति बताऊंगा, या आपको अतिशयोक्ति लगेगा। मेरा खाता भी इसी बैंक में है, इसी ब्रांच में है, बावजूद इसके मैं इन माता जी की खबर आप तक पहुंचा रहा हूं, बिना ये सोचे कि मेरे बैंक के साथ क्या संबंध है, क्योंकि मेरा पहला संबंध आप लोगों के साथ है। बैंक तो दूसरा मिल सकता है, लेकिन आप दोबारा नहीं मिलेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? यहाँ पर आप आए, आपको कह दिया FIR दर्ज करवाओ। खाता खोलते हुए तो कोई नहीं कहता कि FIR दर्ज करवानी पड़ेगी। जी, खाते खोलते हुए कोई भी ये नहीं कहता कि पहले FIR दर्ज कराओ। माता जी के साथ ये फ्रॉड हुआ, ये मुझे कई दिन से कॉल कर रहे थे कि एक बार आओ। जब मैं इनके पास गया तो मैंने स्टेटमेंट देखी, तो मैंने कहा माता जी आपने 77,900 निकलवाए हैं। इन्होंने कहा मैंने तो निकलवाए नहीं। ये FD बनी हुई आपके पास है? 15 लाख की FD ले पहले लीजिए, 15 लाख की FD की ये कॉपी इनको दे दी गई, ऊपर मोहर मार दी गई। और इस 15 लाख रुपए में ये देखिए, माता जी को कहा था 3 महीने की FD बनेगी, FD बना दी 24 महीने की, ताकि 24 महीने तक माता जी को कुछ पता ना लगे। 24 महीने बाद पता नहीं माता जी ब्रांच में आएंगे या नहीं आएंगे। और जब ब्रांच में पहुंचते हैं, सिर्फ FD बनवाने के 10 दिन बाद जब ब्रांच में पहुंचते हैं, तो ठगी हो गई 10,77,900 रुपए की।
जी 10 लाख। विश्वास कौन करेगा भगत जी? अब ये इतने बड़े बैंक भी अगर ठगी मारेंगे, इनके एम्प्लॉय है, उनसे बात हुई आपकी या इनकी कोई बात हुई? जी बिल्कुल हुई है। बैंक वालों ने आश्वासन दिया है कि हम आपके कार्रवाई भी की है, मैनेजर साहब ने पूरा सपोर्ट भी किया है, आश्वासन भी दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे और उसको कॉल भी कर दिया। तो टाइम मांग रहा है कि 1-2 दिन में करा दूंगा, लेकिन हम 1-2 दिन में नहीं, जब उसने निकालने हैं तो एट द स्पॉट वो हमारे पैसे रिटर्न करेंगे। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उस शख्स ने नौकरी छोड़ दी है तो इसमें सबसे बड़ा शक यहीं पर होता है कि उसने नौकरी इसी वजह से छोड़ी है, और हो सकता है कि ये पहले वह शख्स ना हो, इनकी जगह और भी लोग हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं सर। जितने भी बैंक के कस्टमर है उनको चेक करना चाहिए कि हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, क्योंकि देखो ऑलरेडी इनकी पहले एफडी चली हुई थी, लगभग 4.5 लाख की एक थी, 4.5 लाख की एक थी, 6 लाख की एक थी। अब उन्होंने उसको तुड़वा के इनको क्या किया कि आपको 9.25 इंटरेस्ट देंगे और बना कितना हुआ इस पे? 8.25। तो वो साइन करा के ले गया और उनके साथ फ्रॉड कर गया। तो आप सोच कर देखिए एक बार।